हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के द्वारा जो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की जाती है, इस पोस्ट के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी विथ इन 5 मिनट। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर मैं जो फुल इंफॉर्मेशन वीडियोस होती हैं उनको मैं विथ इन 5 मिनट, कोशिश रहती है कि विद इन 5 मिनट आपको सारी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दूं। आज का ये जो टॉपिक रहेगा, ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी पोस्ट के लिए है। हर साल एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए रिलीज किया जाता है। स्टेनोग्राफर की ये 2 ग्रेड पर वैकेंसीज आती हैं, ग्रेड सी और ग्रेड डी। अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के बारे में सारी जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए हम जानते हैं स्टेनोग्राफर पोस्ट के बारे में। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ग्रेड डी और ग्रेड सी, जो ग्रेड सी की पोस्ट है ये ग्रुप बी के अंतर्गत नॉन गेजेटेड पोस्ट रहती है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की जो पोस्ट होती है वो ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। क्लियर। सेकंड पॉइंट है कि जो भी कैंडिडेट एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के लिए या जो स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ये सेंट्रल लेवल की अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग मिलती है आपको। उसमें से एक डिपार्टमेंट है बीआरओ। बीआरओ में अगर आप प्रेफरेंस फिल करते हैं, बीआरओ में आप जाना चाहते हैं, तो पहली बात तो याद रखिएगा, बीआरओ के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, फीमेल नहीं होती हैं। सेकंड, वैसे तो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए कोई भी फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर आप वीआरओ के लिए सिलेक्ट होते हैं तो वीआरओ में फिर आपका यहाँ पर फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड चेकअप यहाँ किया जाता है। फिजिकली फिट होना, जो हाइट वगैरह है वो आपकी देखी जाएगी। बाकी अदर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बात करेंगे एज लिमिट की। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए आवेदन करते हैं तो 18 से 30 साल एज होनी चाहिए अनरिजर्व कैंडिडेट की, और अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी एज 18 से 27 साल होनी चाहिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है। ये अभी आप स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हैं, आप इसको देख लेंगे, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे आपको कितना एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अब बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो स्टेनोग्राफर पोस्ट पर जो भर्ती होती है उसमें मैथमेटिक नहीं पूछा जाता है। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश लैंग्वेजेस। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहते हैं। 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। 0.25 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप गलत आंसर देते हैं। वहीं अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में दीजिए, इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश में दीजिए। अगर आपको डाउट है, दोनों ही वर्जन का क्वेश्चन है और दोनों में ही अलग अलग अगर आपको शो होता है, तो इंग्लिश वर्जन जो रहता है वो करेक्ट माना जाता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में आप इंग्लिश वर्जन को ही सॉल्व करेंगे। एंड एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल इंडिया में मिलते हैं, आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। डिटेल सिलेबस जब भी वैकेंसीज आती हैं तो आप नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, जो कि शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका रहता है। इसमें हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक आपको यहाँ करना रहता है। ये चार्ट अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। एसएससी की तरफ से जो वैकेंसीज आती हैं, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, फीस की बात करें, तो 100 रुपीज़ अनरिजर्व्ड जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट को 100 रुपीज़ पे करने होते हैं। बाकी फीमेल कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी एसएससी की तरफ से वैकेंसीज रिलीज हो चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं। 6 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट है, 26 जून लास्ट डेट है अप्लाई करने की, एंड फी पेमेंट की लास्ट डेट 27 जून है। करेक्शन विंडो आपकी 1 जुलाई से 2 जुलाई 2025 तक रहेगी। एग्जाम आपका अगस्त में लिया जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी से लेकर के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर किए हैं इस वीडियो में, कोशिश की है विद इन 5 मिनट में। आशा करती हूँ आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।